फिर देखो कभी कभी वो क्या कर सकता है, कुछ मतलब थोड़ा मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करके वो क्या बोल सकता है कि ये जो पॉइंट है ना, जस्ट सी, ये जो पॉइंट है अभी जो पिछले वाले लेक्चर पे जो हम देखे कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, किसी भी तरह उसने ये दे दिया कि फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 दे दिया, ठीक है। और उसने बोल दिया कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, बी पॉइंट जो है, दैट इज एग्जैक्टली ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, इज एग्जैक्टली ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दैट मींस ये जो टोटल लेंथ जो एल था, अभी मानो कि कोई पूछ रहा था ना कि लेंथ ऑफ कंडक्टर के रिगार्डिंग को कभी कभी दे सकता है अल्फा बीटा ना देके, उसने बता दिया कि दिस फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2, और ये जो पी पॉइंट है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये कितना हो गया, टोटल लेंथ अगर एल है तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, एल बाई 2, करेक्ट। L/2. तो अगर इस फार्मूला को अगर मैं थोड़ा Yes. मॉडिफाई करूं, इफ आई मॉडिफाई दिस फार्मूला, देन ये कितना हो जाएगा सर, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 1, कितना हो जाएगा, 2 साइन फाई 1 हो जाएगा, करेक्ट। जो भी 2 साइन फाई 1 हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. कभी कभी यस सर। यहाँ पर क्या करेगा, इस तरह केस देके वो फाई 1 का वैल्यू ही नहीं दिया होगा, तो अगर फाई 1 का वैल्यू नहीं दिया होगा तो हम कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, पी बाई एच है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू यू नो पी बाई एच, Right. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, पता है ना आपको। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, this is 90 degree, if this is theta, so sin theta is equal to, this is perpendicular, this is base, this is hypotenuse, p by h। तो इस क्वेश्चन में अगर sin phi की मैं वैल्यू निकालूं तो p by h करूं तो p कितना हो जाएगा, p is l by 2, करेक्ट। Yes, sir. p is l by 2, और अगर h की बात करें तो h कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर l by 2 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, सॉरी यस का रूट ओवर ना। Yes, sir. Root over. तो अगर इस तरह अगर वो वैल्यू दिया होगा, इसका वैल्यू दे दिया होगा और ये वाला आर का वैल्यू दे दिया होगा, तो आप स्क्वायर करके ये निकाल सकते हो ना, साइन थीटा का वैल्यू भी डाल सकते हो। अगर कहीं पे थीटा नहीं दिया हुआ तो ट्रिगोनोमेट्रिकली आपको सोचना होगा कि ये जो फाई 1 है, दैट फाई 1 इज नथिंग ओवर हियर, साइन फाई 1 इज नथिंग ओवर हियर, दैट इज p बाई h, p की बात अगर करें तो l बाई 2 बाई h जो है कितना है, दैट इज l बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। समझ में आ गया, ये भी आप यूज कर सकते हो। तो म्यू नॉट की वैल्यू तो म्यू नॉट बाय 4 पाई पता है आपको, आई पता है, आर का वैल्यू दिया होगा, 2 तो 2 है, और साइन फाई का वैल्यू इस तरह डाल देना। समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन। उसने दे दिया कि इन केस दे दिया एंगल फाई 1 एंड फाई 2 आर इक्वल एंड एग्जैक्टली द पी पॉइंट इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और उसने सारे वैल्यूज दे दिया, तो वहां पर भी आप भी निकाल सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट लेट्स सी कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए फाइनाइट इनफाइनाइट वायर, ठीक है, लेते हैं a wire of infinite length, magnetic field of a wire, right, a wire is of infinite length, infinite length। Friends, see here, मैंने इसको बढ़ाया, फाई 2 बढ़ गया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, तो फाई 2 बढ़ के मैक्सिमम कितना तक जाएगा, 90 ना। फाई 1 को मैंने बढ़ाया, ये और बढ़ के मैक्सिमम कितना तक जाएगा, 90 ना। तो इनफाइनाइट कंडक्टर का मतलब ये है, इफ आई एम सेइंग अबाउट इनफाइनाइट कंडक्टर, ठीक है, अगर हम इनफाइनाइट कंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, ठीक है। अगर मैंने इसको रिप्लेस किया b में, तो b का फॉर्मूला क्या था हमारा, जस्ट म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर था इनटू साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, एंड साइन 90 इज 1, यू नो, तो कितना हो गया अभी, म्यू नॉट आई बाय By 2 pi r. 2 पाई आर, इसको आप 4 पाई रख सकते हो, ठीक है, आर रख सकते हो, और ऊपर में क्या कर सकते हो, 2 कर सकते हो, क्योंकि हमें म्यू नॉट बाय 4 पाई को किस में रिप्लेस करना है, 10 टू द माइनस 7 में रिप्लेस करना है 10 ना। to the minus 7. अगर उसने सिर्फ पूछा कि कौन सा वाला 4 ऑप्शन दिया होगा, कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तो आप इस तरह टिक कर दिए। अगर कैलकुलेट करने के लिए दिया तो म्यू नॉट बाय 4 पाई रखोगे तो क्या होगा, दैट इज 10 टू द माइनस 7 होल इनटू आई इनटू 2 डिवाइडेड बाय आर, करेक्ट। निकाल सकते हो आप इनफाइनाइट वायर का। यस सर। और अगर उसने सेमी फाइनाइट दिया, इनफाइनाइट दे दिया और एक दे दिया सेमी फाइनाइट, मतलब एक साइड इनफाइनाइट है, सेमी फाइनाइट वायर। सेमी फाइनाइट वायर का मतलब ये है कि ये एक कंडक्टर है,
कंडक्टर की ये वाला साइड बढ़ते जा रहा है और मैं एग्जैक्टली यहाँ पर खड़ा हूँ, एग्जैक्टली आई एम स्टैंडिंग एट द डेड एंड। ये P पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिक इनटू द प्लेन होगा एंड दिस डिस्टेंस इज r। बट यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्टली यहाँ पर खड़ा हूँ तो स्टूडेंट phi2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0 ना। और इस साइड पे कंडक्टर बढ़ रहा है इनफाइनाइट लेंथ, तो phi1 कितना हो जाएगा, 90। सब नहीं। तो B कितना हो जाएगा अभी, B इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट I। आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है बट याद रह जाएगा ये सारे कुछ क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आता है जो कि बुक्स पे नहीं है, फिर भी जानना जरूरी है। विथ रीजन जान जाओगे तो क्या होगा, कुछ टाइप का क्वेश्चन है, यू विल बी एबल टू अटेंड, ठीक है। तो म्यू नॉट I हो गया ये बाय 4 पाई r हमने रख लिए, ठीक है। म्यू नॉट I बाय 4 पाई r इनटू, एक तो 0 हो गया, sin phi1 90 हो गया, sin 90 प्लस sin 0 से 0, ठीक है। सो दैट इज B इज इक्वल टू कितना हो गया इस केस में, म्यू नॉट I बाय 4 पाई r। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, दैट इज म्यू नॉट I बाय 4 पाई r। समझ पे आया। सेमीफाइनल वाला केस सबको समझ पे आया, और इट विल बी इनटू द प्लेन एंड इट विल बी इनटू द प्लेन। फ्रेंड्स नाउ लेट्स सी कि हम ये जो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की फार्मूला यूज करके कैसे हम एक स्क्वायर के एग्जैक्टली मिडिल पे कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग वायर, ठीक है, बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। और यहाँ पर मान के चलो करंट की डायरेक्शन कुछ भी दे सकता है वो, लेट द करंट इज गोइंग लाइक दिस, करंट इज गोइंग लाइक दिस, लेट ऑल द साइड्स बी ए, इज अ स्क्वायर। स्क्वायर की एग्जैक्टली सेंटर पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा, अगर करंट सारे ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, यहाँ पर इनटू द प्लेन होगा ना सारे। यस सर। चलो एक कंडक्टर का निकाल देंगे, फिर उस पर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी नेट मिल जाएगा। ये सब नो, अगर हमें टोटल बी नेट निकालना है तो मैं हम एक का निकाल देते हैं और 4 इंटू बी ऑफ साइड निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा, करेक्ट। तो चलो पहले एक का निकालते हैं। अगर ये ए है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, मैंने उसको फाइनाइट कंडक्टर की तरह यूज किया। जब ये ए है तो स्टूडेंट्स ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, बेसिक बताओ, a/2 हो जाएगा ना, दिस टू दिस, यस सर। मतलब दिस ये वाला लेंथ a/2 हो गया। मतलब हम जो फॉर्मूला में 4 पाई r लिख रहे थे, अभी r कितना लिखेंगे यहाँ पर, a/2। a/2। और अगर थीटा की बात करें, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो 45 ना, 45। तो डायरेक्टली फॉर्मूला में डालें तो b of one side is equal to how much, mu naught I by 4 pi, r की जगह में क्या लिखेंगे, a/2 into sin 45 plus sin 45 लिखेंगे ना। यस सर। कितना हो जाएगा ये, तो mu naught I by 4 pi a, समझे ना। और यहाँ पर मैंने ऊपर 2 को ले लिया, ठीक है, क्योंकि mu naught I by 4 pi इसलिए रखता हूँ कि फाइनली आप ऑप्शन के हिसाब से आपको ट्रीट करना होगा क्वेश्चन को। वो म्यू नॉट बाय 4 पाई की फॉर्मेट पे रखा है या 2 को कैंसिल करके म्यू नॉट बाय 2 पाई लिखा है, ठीक है, दैट्स अप टू यू, पर मैं जनरलाइज्ड बता रहा हूँ, ठीक है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई बाय ए, ऊपर मैंने 2 को ले लिया, और ये sin 45 कितना, 1/√2 √2 प्लस 1/√2, so that is equal to how much, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए into 2 into 2/√2 ना, सर √2। कितना हो जाएगा, ओनली सिर्फ ऊपर में √2 हो जाएगा, so that is म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई को मैंने अलग कर दिया, into I बाय ए, करेक्ट। इनटू कितना रहेगा, यस सर। इनटू कितना रहेगा, 2√2 ना, 2√2 ना, यस सर। ये एक साइड का हो गया। अगर मैं बी नेट निकालूंगा तो क्या करूंगा, 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, 4 इंटू बी साइड, तो दैट इज 4 अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8√2, करेक्ट। सो दैट इज 8√2 होल इंटू, अंदर में कितना रहेगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, करेक्ट। और डायरेक्शन कहाँ होगा, इनटू द प्लेन। और अंडरस्टूड, सबको समझ पे आया ये।
8 Yes, रूट टू sir. रख लिया हमने। नॉट आई म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू द -7 आई का वैल्यू दिया होगा, इसका वैल्यू दिया होगा 8 रूट टू। इसी फॉर्मेट में वो लिखा होगा, कौन अगर वैल्यू दे दिया तो ऑप्शन टिक करेंगे, अगर इस तरह एक्सप्रेशन में लिखेगा तो ये भी लिख देंगे, अगर इस साइड का पूछेगा तो लिखेंगे, जो पूछेगा हम उसके हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स गो टू ए ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है एट द सेंट्रोइड ऑफ द करंट कैरिंग वायर बेंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो भी दिया हुआ है तो इसके सेंट्रोइड पे निकालना है। ए साइड ए है, ठीक है। सेंट्रोइड पे चलो एक काम करते हैं, सारे 60 डिग्री है, मैंने यहाँ पर लिया। सेंट्रोइड मतलब स्टूडेंट्स आप समझते हो, और करंट मान के चलो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर, इनटू द प्लेन होगा, ओ पे क्लॉकवाइज। तो चलो ठीक इस तरह एक साइड के निकाल देंगे, फिर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 60 था स्टूडेंट्स, अगर मैंने उसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये 30, ये 30, ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना 60। कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, टोटल लेंथ इज ए, टोटल लेंथ इज ए ना, और ये कितना है a/2 हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक मिड पॉइंट वाला। हाँ Yes, sir. तो अभी ये वाला लेंथ जो है, वो इस पॉइंट का नाम कुछ भी दे दो, ये वाला लेंथ ये निकालना जरूरी है ना हमें, क्योंकि phi1 phi2 या अल्फा बीटा, अगर या इस तरफ लेंगे तो sin 60 sin 60, इस तरफ लेंगे तो cos 30 cos 30, बट ये r वाला डिस्टेंस हमें निकालना है ना, वी वांट टू फाइंड दिस डिस्टेंस। तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस स्टूडेंट, r विल बी हाउ मच, हमें वही निकालना है कि यहाँ से o से लेकर ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। आप कुछ भी कर सकते हो, अगर ये आप अगर आपने एक काम किया तो tan 30 ले लिए, ठीक है, आप इधर tan 30 लो या tan 60 लो। A/2 √3. tan 30 लेंगे तो कितना हो जाएगा, p बाय b है, tan 30 इज इक्वल टू p बाय b है ना, तो ये कितना है, ये r है, करेक्ट, और b कितना है, a/2 है ना। tan 30 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, Sir, 1 by √3. tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 r डिवाइडेड बाय a/2। तो अभी r कितना हो जाएगा बताओ, a/2 √3 ना, Yes, sir. समझ पे आ गया, ये Sir, सबसे है। तो r कितना हो गया अभी, a/2 √3 हो गया ना, समझे। Yes, Yes, sir. sir. phi1 इज इक्वल टू phi2 इज इक्वल टू 60 हो गया, करेक्ट। तो अगर हमें b नेट निकालना है तो b नेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b एक साइड का, सो दैट इज 3 इनटू b साइड का अभी निकालेंगे, ठीक है। b साइड का कितना है, चलो फार्मूला डालते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू i बाय, ए की जगह में क्या डालेंगे, मतलब डिस्टेंस की जगह में क्या डालेंगे, a/2 √3, a/2 √3, करेक्ट। फिर इनटू sin 60 प्लस sin 60 डालेंगे ना, समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो दैट Yes, इज sir. इक्वल टू 3 इनटू म्यू नॉट बाय 4 पाई, उसको रखो एक जगह पे क्योंकि उसको लास्ट में सब करेंगे। तो देखो अभी 2/√3 ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, सो दैट इज i बाय a रहा अपनी जगह पे, एक्स्ट्रा कितना क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुआ 2√3, करेक्ट, ऊपर चला गया 2√3, हाँ, इनटू sin 60 प्लस sin 60 Sir. कितना है, हाँ बताओ, √3/2 plus √3/2 √3 हो जाएगा. तो √3/2 2 टाइम्स है, 2 कैंसिल, ठीक है। सो दैट इज अभी कितना हो गया ये 3 √3 मल्टीप्लाई होकर कितना होगा 3, 3 into 2 कितना है 6, 6 into 3 कितना है 18, ठीक है। Yes, कितना sir. हो जाएगा फाइनल 18 म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू i बाय a, करेक्ट, और दैट विल बी इनटू द प्लेन। समझ पे आ गया, एक साइड का कितना होगा और टोटल का कितना होगा ट्रायंगल में, ऑल अंडरस्टूड। लेट्स गो फॉर ए हेक्सागन, आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो वेरी इजीली, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मैंने यहाँ पर ले लिया, दैट मींस इट इज नॉट, इट इज आल्सो लाइक ए ट्रायंगल आई थिंक, करेक्ट। ये वाला एंगल कितना हो sir. जाएगा, हेक्सागन है टोटल 360, 6 में डिवाइड कर दो 60, तो ये 30 30 हो जाएगा ना आई थिंक। Yes, sir. अगर ये साइड ए है तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा a/2, By 2. tan 30 ले सकते हो, नहीं तो फिर कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा मतलब phi1 phi2 इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लो, phi1 इज इक्वल टू phi2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। और हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मच विल बी दिस डिस्टेंस, अगर tan 30 ले ले फिर इस तरह tan 30 इज इक्वल टू हाउ मच p बाय b ना,
that is a by 2 divided by r। तो यहाँ से भी r कितना हो जाएगा 1 by root 3 is equal to a by 2 by r। तो r will be how much students? So root 3a by 2. A by 2. करेक्ट, समझ पे आ गया सबको? तो अगर मुझे b नेट निकालना है, if I want to find b net, so that is 6 times of b x साइड क्या, ये हेक्सागन है, और b साइड कैसे निकालेंगे, फार्मूला डायरेक्टली पुट करेंगे, that is equal to mu naught I by 4 pi। सर ये सब रेगुलर पॉलीगन्स है ना? हाँ रेगुलर है बेटा, इरेगुलर वाला कुछ आएगा ही नहीं है 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो 4 pi into root 3 a by 2, ठीक है, into sin 30 plus sin 30। जस्ट सॉल्व, कितना आ रहा है बताओ, एक साइड का कितना हो जाएगा देखो, और जो भी होगा बी नेट अगर निकालेंगे, we'll find b net, that is 6 times of b side, that is 6 into mu naught I, mu naught by 4 pi into I by a, ठीक है, into ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2 by root 3 ना, एक तो a जगह पे रहा और ये 2 by root 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये sin 30 plus sin 30 कितना हो जाएगा 1 by 2 1 by 2 1 ना। तो अगर Yes, sir. थोड़ा सॉल्व कर दे तो कितना आएगा, तो सी ये है रूट 3, ये 3 into 2 अगर करूंगा तो एक 3 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज 4 2 हो जाएगा, तो दैट इज 4 रूट 3 into mu naught by 4 pi into I by a, correct, 4 root 3 into mu naught I by 4 pi, that is the b net। स्टूडेंट्स नेक्स्ट राइट, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली लिखो इसको, फॉर magnetic field for an arc shaped conductor, for an arc shaped conductor, magnetic field, this is right, magnetic field for an arc shaped conductor, subtending an angle theta at the center, subtending an angle theta at the center। क्योंकि वही अगर आर्क का पता चल जाए ना, तो अगर वो सेमी सर्कल हो या फिर 1/4 ऑफ ए सर्कल हो या फिर कुछ भी 1/3 ऑफ ए सर्कल हो, तो हम जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। दैट मींस स्टूडेंट्स एक आर्क है इस तरह, देयर इज अ आर्क मींस ए पार्ट ऑफ ए सर्कल, और जिस सर्कल का ये पार्ट है, इसका सेंटर O है, एंड दैट सर्कल की रेडियस जो है वो R है, रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज R, एंड लेट इस पे I अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, एंड द एंगल इज थीटा, एंड दिस इज द सेंटर, so this is O, and स्टूडेंट हमें अभी यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो अगर ये करंट अगर ये ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, यहाँ पर इनटू द प्लेन होगा ना, Into the plane. तो फॉर्मूला विल बी B इज इक्वल टू म्यू नॉट I by 2r, म्यू नॉट I by 2r इनटू थीटा by 2 पाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थीटा अगर 90 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ठीक है, 360 हो जाएगा, तो हम पूरा सर्कल के लिए निकाल देंगे। तो इसलिए ये फॉर्मूला से अगर हम सर्कल की तरफ आएंगे तो आसान हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, वही इंटीग्रेट करके ही इसको निकाला गया है, ठीक है। तो सर्कुलर करंट लूप का ही ये से ही आया है। अगर r का इतना है तो म्यू नॉट I by 2r, ठीक है, ये कांस्टेंट रखना म्यू नॉट I by 2r। अगर वैल्यू पूछा गया तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करके 2 ये कर देना, सो दैट 4 पाई की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, इनटू थीटा बाय 2 पाई। समझ पे आ गया स्टूडेंट्स? दैट मींस अगर कहीं पे r की डायरेक्टली पूछा होगा, सो दैट इज म्यू नॉट I थीटा बाय 4 पाई r लिख सकते हैं डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। मैंने इसको इसीलिए किया कि थीटा बाय 2 पाई करके ही हम निकालेंगे इसको, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला से अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो कि अभी हमें एक क्वाड्रेंट सर्कल की निकालना होगा, फॉर ए क्वाड्रेंट सर्कल। क्वाड्रेंट सर्कल समझते हो, मतलब इट इज लाइक दिस, मतलब लाइक दिस, ठीक है, ऐसे जा रहा है,
दिस इज आर, दिस इज आर। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, मैंने पूछा कि ओ में कितना होगा, बी एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ कितना होगा सेंटर ऑफ द सर्कल पे। सर डायरेक्टली फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2r पता है हमें, इनटू थीटा की जगह में कितना डालेंगे, पाई बाय 2 बाय 2 पाई, करेक्ट। थीटा इज पाई बाय 2 ना, बाय 2 पाई। सर तो कितना हो गया, पाई पाई कैंसिल, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 8r, करेक्ट, and the direction will be into the plane, correct, understood? yes sir अगर मैं सेमी सर्कुलर के ले लूं, if the figure is like this, इस तरह ले लिया उसने, एक यहाँ से शुरू हो रहा है ए पॉइंट, करंट इज गोइंग लाइक दिस, ये बी है, theta is equal to pi ठीक है, यहाँ पर है ये, तो द रेडियस इज आर, द रेडियस इज आर एंड दिस इज द सेंटर, ओके। तो अगर यहाँ पर मैंने पूछा कि बी एट ओ कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, म्यू नॉट आई बाय 2r into पाई बाय 2 पाई, है ना, पाई पाई yes sir कैंसिल, तो म्यू नॉट आई बाय 4r, करेक्ट, एंड इट विल बी इनटू द प्लेन, समझे। अगर अभी इस तरह भी दे दिया उसने, क्योंकि ये इसकी एप्लीकेशन कहां पर होगा मैं भी बताने वाला हूँ, ठीक है। कंबाइंड आएगा सर्कुलर प्लस ये, स्टूडेंट इस तरह है कॉइल, ठीक है, ये स्टार्टिंग है, करंट ऐसे जा रहा है, द करंट इज गोइंग, दिस इज बी पॉइंट, और उसने पूछा कि एग्जैक्टली सेंटर पे कितना होगा, रेडियस आर है सबका सर्कल। तो यहाँ पर थीटा कितना है 270 ना, sir 2 yes sir 270 मतलब कितना, 3 by 2 pi, 3 by 2 pi, 3 by 2 3 pi 3 by 2 पाई या 3 पाई बाई 2, 3 pi by तो 2 मतलब 3 pi by 2। 3 पाई बाई 2, आराम से देखना उसको, ठीक है। So that means B at origin will be equal to वही mu naught I by 2r into theta is how much 3 pi by 2 whole divided by कितना 2 pi, तो कितना हो जाएगा देखो, sir 3 by 4 ये 3 by 4 हो गया, और यहाँ पर था तो कितना हो जाएगा 3 mu naught I by 8 है ना, yes sir करेक्ट। इस तरह के लिए निकाले, एक जनरलाइज्ड आर्क के लिए निकाले, कुछ स्पेशल केस में क्वाड्रेंट दे सकता है और कुछ केस में सर्कल भी दे सकता है। आई थिंक ये 3-4 केस आपको समझ पे आ गया होगा। स्टूडेंट्स एक चीज जो मैंने वहां पर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में आपको बताना भूल गया शायद, तो अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे जा रहा है, स्टूडेंट देखो मैं अलोंग द वेयर आ गया, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ या फिर इस पॉइंट पे खड़ा हूँ अलोंग द वेयर, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर अलोंग द वेयर, ये ए पॉइंट में ले लूं या बी पॉइंट ले लूं, वेयर के अलोंग पे आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड एट ए और मैग्नेटिक फील्ड एट बी इज गोइंग टू बी हाउ मच 0, अलोंग द वेयर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, अंडरस्टूड। चलो स्टूडेंट्स कुछ कंबाइंड केसेस बताने वाला हूँ मैं सर्कुलर और इसका, ठीक है। जस्ट सी इस तरह की एक केस दिया हुआ है एग्जैक्टली सेमी सर्कुलर, और इस तरह इस पॉइंट पे उसने पूछा है, देखो फ्रेंड ये जो पॉइंट है ये अलोंग द वेयर है ना, ये 1 मान लिया मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंडक्टर, थर्ड सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट ऑफ द कंडक्टर मैंने मान लिया। तो स्टूडेंट ये कंडक्टर के लिए ये अलोंग द वेयर है ना, और इस पार्ट के लिए ये भी अलोंग द वेयर है ना, तो दैट मींस B1 and B3 is going to be 0 ना, yes or no? yes sir तो अगर हम निकालेंगे सिर्फ B2 निकालेंगे, और सेमी सर्कल का क्या फॉर्मूला निकाला हम अभी व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी फाउंड आउट फॉर सेमी सर्कल, I by 4r और अगर करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, इनटू द प्लेन होगा। वो 4 ऑप्शन दिया होगा, अब आराम से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एक टाइप रहा। दूसरी टाइप का और एक क्वेश्चन आया था जो पूरा उसने इस तरह एक सर्कल ले लिया, फुल सर्कल, बट द थिंग इज दैट एग्जैक्टली ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। यहाँ पर एक कंडक्टर है, देयर इज अ कंडक्टर लाइक दिस, देयर इज अ कंडक्टर लाइक दिस, ऐसे एक कंडक्टर आ रहा है, करंट आई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, आई अमाउंट ऐसा उसने दिखा दिया, और उसने दे दिया कि द रेडियस इज आर, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस पे आई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है तो यहाँ पर कितना जाएगा, I by 2 ना, इस पे कितना जाएगा I by 2 ना,
चलो कंडक्टर को पार्ट पार्ट कर देते हैं। ये पहला पार्ट ले लिया, फर्स्ट पार्ट, लेट दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द कंडक्टर, लेट दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द, डेफिनेटली अलोंग द वायर है तो B3 एंड B4 इज गोइंग टू बी 0 ना। Yes, sir. बट यहाँ पर एक Zero. दिक्कत क्या है कि अगर यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो B1 की वजह से अगर B1 की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दैट विल बी इनटू द प्लेन, यस और नो? Yes, sir. और B2 के लिए कैसा होगा, देखो ये उसी डायरेक्शन पे भी जा रहा है, Out of the plane. आउट ऑफ द प्लेन, Out. और ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल है कि नहीं? तो भी ये मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा कितना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 4 आर, ठीक है, ये 4 आर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 आर। बट उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना, यस सर नो? म्यू नॉट आई नहीं होगा, यहाँ पर आई बाय 2 होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, B1 इज इक्वल टू B2, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 बाय 4 आर, करेक्ट? ये मैग्नीट्यूड Yes, की बात, sir. मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो B नेट कितना हो जाएगा, B1 माइनस B2 ना, दैट इज इक्वल टू 0 ना। तो टोटल B एट ओरिजिन पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अंडरस्टूड? समझ पाया स्टूडेंट्स ये वाला केस? Yes. Yes, sir. और एक एग्जांपल बताता हूँ, जस्ट सी, बस लाइक दिस, कि इस तरह एक सर्कल है, इस तरह एक स्ट्रेट वायर कनेक्टेड है, एग्जैक्टली डायमेट्रिकली, ये भी डायमेट्रिकल अपोजिट है, सारे सिमेट्रिक है, ये भी है। और इसने दे दिया कि यहाँ से करंट आ रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, करेक्ट, और यहाँ पर आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, थोड़ा लॉन्ग कंडक्टर है, बहुत लंबा है ये, ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस तो आर है, तो हमें यहाँ पर निकालना है ओ पे, बी ओ कितना होगा वो निकालना है, करेक्ट, रेडियस इज आर, नो डाउट रेडियस इज आर। देखो जो आई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, देखो यहाँ पर कुछ पार्ट इस तरफ जाएगा, कुछ पार्ट इस तरफ जाएगा, फिर दोनों कंबाइन करेंगे, यस सर नो? यस सर। चलो अभी Yes, पार्ट पार्ट sir. कर लेते हैं, इसको एक पार्ट समझ लेते हैं, इसको दूसरा पार्ट, इसको तीसरा, इसको चौथा। तो स्टूडेंट B1 कितना हो जाएगा, बता सकता है कोई? B1 कौन सा वाला केस है, सेमी फाइनाइट है ना, B1 B1 इज फॉर सेमी फाइनाइट। देखो जो कंडक्टर है वो सेमी फाइनाइट वायर है ना, एक एंड डेड है, क्योंकि एग्जैक्टली मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं ना, एग्जैक्टली आई एम Yes, स्टैंडिंग sir. एट दिस पॉइंट, तो ये किस तरह ट्रीट होगा, ये वाला जो पार्ट कंडक्टर है सेमी फाइनाइट, एक साइड डेड एंड है और एक साइड बढ़ते जा रहा है, और सेमी फाइनाइट का क्या है B1 याद है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर ना, दैट इज B1 इज इक्वल टू सेमी फाइनाइट के लिए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, रेडियस को हमने r ले लिए, और करंट ऐसे जा रहा है, तो ड्यू टू B1 यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टूडेंट, इनटू द प्लेन होगा या आउट ऑफ द प्लेन होगा, बताओ? करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर इनटू द प्लेन, एंड आई थिंक यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन, करेक्ट? हम इस तरफ कंडक्टर को पकड़ो, ठीक है, तो ये इनटू द प्लेन जा रहा है, ये आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर जो है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर तो क्या होगा, इनटू द प्लेन होगा, करेक्ट? समझ पे आया? ठीक, इस तरह Yes, B2 भी sir. निकाल सकते हो ना, B2 भी निकाल सकते हो, B2 भी देखो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, नो डाउट, B2 नहीं B4 सर करेक्ट, B4 B4 सॉरी, हाँ ये B4 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर सेम, और ऐसे जा रहा है करंट, तो यहाँ पर इस साइड पे इनटू द प्लेन और अंदर की साइड में आउट ऑफ द प्लेन, समझ पाया? गलती से भी मत सोचना कि हाँ यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप राइट हैंड थंब रूल डाल के देखो कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ हो रहा है, समझ पे आ गया? क्लियर? यस सर। तो Yes, चलो sir. अभी B2 निकालते हैं। सर इस side के लिए- सर ये वाला आपने मतलब क्रॉस नहीं डाल के दोनों में डॉट क्यों डाले? नहीं तो यहाँ पर तो मैंने इसकी वजह से, नो सर इसकी वजह से B1 और B4 में, B1 B4 दोनों में डॉट क्यों डाले? तो दोनों डॉट होगा ना बेटा, देखो इस पे करंट ऐसे जा रहा है, आप कंडक्टर को ऐसे पकड़ो,
थंब इस तरफ है तो अंदर की तरफ मुझे ये इस पॉइंट पे निकालना है। आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड एट दिस पॉइंट, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है ना। कंडक्टर में अगर जा रहा है तो यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ पर इनटू द प्लेन, और अंदर वाले साइड में इनटू द प्लेन है ना, सॉरी आउट यस ऑफ द सर, प्लेन है सर ना। दोनों का अंदर अंदर होगा तो अंदर डॉट आएगा दोनों का। यस सर। दोनों का अंदर है तो इसलिए मैंने डॉट डाला, क्योंकि मैं अंदर की तरफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी अगर हम B2 निकालेंगे, B2 क्या है, सेमी सर्कुलर है ना, तो मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा, क्योंकि इस पे तो आई अमाउंट ऑफ करंट स्टूडेंट गलती कर देते हैं हड़बड़ी में, I/2, और यहाँ पर भी करंट I/2, ठीक है, इक्वल है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो B2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, म्यू नॉट इंटू I/2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू R, ठीक है। और इस पे अगर करंट ऐसे जा रहा है, देखो अपने इनसर्कल फिंगर्स को लगा के, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, आउट होगा ना, ये सर नो, मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउट ऑफ द प्लेन, करेक्ट। इसकी वजह से देखो इनसर्कल फिंगर्स को थोड़ा घुमा के कॉपी में, आउटवर्ड होगा इस तरफ, तो सर समझे कि नहीं। नॉर्थवर्ड्स। और B3 कितना होगा, देखो वही म्यू नॉट I/2 बाय 4R, और कितना हो जाएगा ये, हाउ मच विल बी, ऐसे जा रहा है, इनसर्कल फिंगर्स को देखो, इनटू द प्लेन होगा ना, ठीक से देखो, ये सब नो, इस साइड के लिए B3 साइड के लिए इनटू द प्लेन हो जाएगा, गेटिंग ना, इस साइड में नीचे की तरफ जा रहा है, यस सर। यहाँ पर इसके लिए इनटू द प्लेन होगा, तो दोनों सेम है ना, B2 एंड B3 कैंसिल आउट हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। तो B नेट कितना हो जाएगा देन, ओनली B1 प्लस B2, B1 प्लस B4, करेक्ट, क्योंकि इसका अगर ऊपर की तरफ एक नेट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट कैंसिल आउट हो जाएगा B2 प्लस B3, ये सब नो। B net will be only due to B1 and B4, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे, तो दोनों R हो जाएगा, तो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I by 4 by R, करेक्ट। सो दैट इज हाउ मच, म्यू नॉट I by 2 pi R, और नेट डायरेक्शन क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन समझे कि नहीं, यस सर। सबको समझ में आया। यस सर।